दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे सामान फैला पड़ा हुआ है काफ़ी, क्योंकि बच्चे चले गए हैं अपना नाश्ता पानी करके स्कूल। तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट भी हो गए थे, मतलब 6:30 बजे जग पाए हैं, क्योंकि रात में काफ़ी लेट सो पाए थे, 1 बज गया था, तो इसलिए सुबह आंख लग गई थोड़ी सी, होता है कभी कभी। तो मैंने इनके लिए जल्दी से पोहा और चाय बनाई। उसके बाद तन्नू की बहुत ज़्यादा जिद थी कि आज मैं पराठा ही लेके जाऊंगी। तब की सब्जी भी नहीं बनी थी, लेकिन उसको नमक के पराठा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और रोटी तो वैसे ही बनानी है, तो फिर मैंने पराठा भी सेके और हस्बैंड जी के लिए भी रोटी और पराठा सेक के रख दिए हैं। और अब थोड़ी सी हम बना लेते हैं आलू की सूखी वाली सब्जी, जो कि पराठों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, रोटियों के साथ भी लगती है। हस्बैंड जी पराठे मतलब ज़्यादा पराठे नहीं खाते हैं, रोटियां ज़्यादातर, क्योंकि मतलब उन्हें कम अच्छे लगते हैं पराठे, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी यहाँ पे आलू मैंने खूब ढेर सारे कट कर लिए हैं, क्योंकि दोपहर तक के लिए सब्जी चल जाए। और आज है संतान संतमी का व्रत, तो आज हमारा तो व्रत है। तो इन्हीं तीनों लोगों के लिए मैंने सब्जी रोटी बना के रख दी है, क्योंकि आज के दिन खाली पुआ बनाए जाते हैं, तो मैं तो वही बनाऊंगी। लेकिन काम इतना सारा पड़ा है। सुबह मैं सोच रही थी, मतलब रात में जब हम सोए थे, काफ़ी लेट तो हो ही गए थे सोने में, तो मैंने सोचा था सुबह हम 5 बजे जगेंगे, सारा काम फटाफट कर लेंगे और सुबह हम जल्दी पूजा की तैयारी कर लेंगे। क्योंकि ऐसी हालत में पता है, जब कहते नहीं है कि जब मतलब अगर आपको नहीं ये चीज़ करना है तो आप ना प्यास लगेगी ना ही कुछ लगेगा। और अगर व्रत रखा है तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। भूख तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि काफ़ी काम पड़ा हुआ था, पूरा ही काम पड़ा था, थोड़ा बहुत भी नहीं, जैसे पूरा घर का काम होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा पहले हम सब्जी छोक देंगे, उसके बाद हम साइड में अपना काम भी निपटाते रहेंगे धीरे से। बाकी रोटियां वगैरह तो बन ही गई हैं, सिर्फ सारे बर्तन धुल लेंगे, चौकी बेलना अच्छे से, मतलब पूरी साफ़ सफाई कर लेंगे। क्योंकि ये वाला व्रत होता है ना, जब बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई इसमें ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी ऐसे जूठन मूठन से दूरी, मतलब सभी लोग ही करते हैं, फिर भी मतलब सासू माँ का कहना रहता है बिल्कुल साफ़ सफाई से रखा करो, जब व्रत रहा करो। तो उनके आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो आज हमारी सासू माँ भी व्रत हैं, तो वो अपने लड़कों के लिए रहती हैं और बहुएं अपने लड़के बच्चों के लिए रहती हैं। खैर हमारे पास मतलब लड़की लड़की हैं दोनों, लड़के तो नहीं हैं। तो काफ़ी लोग मतलब कह देते थे ससुराल तरफ, खुद घर की बात बता रहे हैं हम अपने अपने ससुराल की, मतलब घर में हम मुझसे कहा गया कि लड़के नहीं हैं, फिर इसको व्रत क्यों रहने दिया। जैसे हमारी सासू माँ ने मुझसे कहा तुम ये व्रत रहने लगो, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे रह लिया जाता है जैसे लड़के नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं कह रही हूँ रह लिया जाता, और हमें अकेले नहीं रह रहा है, काफ़ी लेडीज ऐसी हैं जो व्रत रहती हैं, तो संतान के लिए ही तो रहा जाता है, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन लोग पता नहीं कितना, मतलब किसी किसी की घटिया सोच होती है, जो मतलब बोलने से पहले सोचते भी नहीं है, मतलब अच्छा लगेगा अगले आदमी को कि नहीं लगेगा। पर मैं ऐसे बुरा भी नहीं मानती हूँ, सब भगवान देखते हैं, ऊपर वाला है, सब सबकी मतलब रक्षा करने वाला। और मतलब जब देना होगा जब दे देंगे, बाकी भगवान के ही हाथ में सब रहता है। कहने वाले को क्या कह के चले जाते हैं, इतनी टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, ना ही तो मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रात में गई थी मार्केट, तो एक वॉशिंग मशीन लेके आई हूँ और एक एलईडी टीवी, तो यहाँ पे साइड में रख दिया है मैंने। और रात में मैंने वीडियो वगैरह तो बना, क्योंकि बाज़ार का वीडियो अभी हम नहीं बनाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा बीच में तो बनाने लगे थे। जब से हम बीमार पड़े हैं ना, जब से मुझे कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा बाहर घूमना फिरना। रात में मैं गई, मेरे इतने ज़ोर से पैर दर्द किए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लग रहा था पैर अब बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहे हैं, क्या ही करूँ।
जब भी मुझे 1 बजे नींद आई, काफ़ी लेट हो गए थे सोने में, थके तो थे लेकिन हम इसीलिए बाज़ार वगैरह कम जाते हैं। पर हस्बैंड जी बोले अपने पसंद से ले लो, कैसे क्या लेनी है। वो सही बात है, हम लोगों को यूज करनी है तो हम लोग अपनी पसंद से देखो पैसा जा रहा है तो थोड़ा सा मतलब अपनी पसंद भी देख लो, नहीं फालतू में मुंह फूल जाता है फिर हम लोगों का। तो इसलिए हस्बैंड जी लेके गए थे तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आ जाएंगे। थोड़ी ही दूर था पर टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राहक भी खड़े हुए थे, कम से कम 1.5 घंटा मुझे लग गया था वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है और बाहर बाहर ना धुलाई मैंने उस साइड पहले ही कर दी थी, सिर्फ इधर साइड बची है। तो मुझे अभी गैस चूल्हा भी साफ़ करना है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा गैस चूल्हा तो डेली ही साफ़ होता है, लेकिन आज थोड़ा मतलब पूजा का सामान बनना है इस पे, तो इसलिए मैंने कहा इसको और अच्छे से रगड़ के धो लेंगे क्योंकि प्याज वगैरह अभी इस पे ऐसे सब्जी बनी है तो इसलिए ऐसे अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने पूरी गैस को धुल दिया है अच्छे से, एकदम क्लीन हो गई। और मैंने परसों धुली थी, पूरे सिलेंडर भी धुला हुआ था, अच्छे से पोंछ पाँच के रख दिया था। पर डेली खाना बनता है तो थोड़ा मतलब साफ़ सफाई का तो ध्यान ऐसे देना ही पड़ता है जब पूजा पाठ करो। वैसे कभी कभार मतलब ऐसे तो चलता रहता है, वैसे जब नॉर्मल कुछ हो। तो अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से वाइपर से साफ़ कर दिया है तो घर हो गया है पूरा साफ़ सुथरा हमारा। तो अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन साड़ी तो मैंने पहन ली है। इतनी ज़्यादा मुझे उलझन हो रही है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल नई साड़ी है, मैंने एक भी बार नहीं पहनी है। मैंने मीशो से मंगवाई थी और कलर भी इसे इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, खासकर इसका ब्लाउज़ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। काफ़ी दिन से सिला हुआ रखा है, बस इसमें मैं मतलब फॉल नहीं लगा पाई हूँ, रखी है। अब टाइम मिलेगा कभी तब लगा लेंगे, क्योंकि पिछले दिनों तो बीमार ही पड़े रहे तो कुछ चीज़ पे ऐसे ध्यान भी नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पे अब हम बना लेते हैं अपने पुआ, जो पुआ चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि और तो इस व्रत में मतलब वैसे कुछ नहीं खाया जाता है, ना ही तो मैंने आज के दिन चाय वगैरह पीनी है, ना दूध दूध कुछ भी ऐसे मत। सिर्फ ये 7 पुआ खाएंगे और जो फल चढ़ाएंगे वो खा लेंगे, क्योंकि वो फल किसी को नहीं दिए जाते हैं। और जो हम 7 पुआ बना के चढ़ाते हैं वो खुद को ही खाने पड़ते हैं, नहीं तो दोनों मतलब पति पत्नी मिल बांट कर खा लेते हैं। जैसे नहीं खा पा रहे हैं तो उनको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जैसे अब हमारे घर में 2 बेटियां हैं तो वो कहते नहीं है बेटियों के हाथ में भी नहीं पड़ने चाहिए, वो हम दोनों लोगों के लिए ही होते हैं। तो इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि देखो बच्चे नहीं मानते हैं, किसी के भी हो नहीं मानते हैं, तो मैं हमेशा ही ज़्यादा बनाती हूँ। मुझे आज 8 साल हो गए हैं व्रत रहते रहते, 9वीं साल चल रही है, लेकिन मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि बेटियाँ भी हैं तो उनके लिए भी बना लेते हैं। और अपने जो होते हैं चढ़ाने वाले वो हम पुए अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी का घोल बना लिया था, और वैसे मैं गुड़ के बनाती हूँ, पर गुड़ के मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो गुड़ के पुए मुझे नुकसान करेंगे थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने गुड़ के पुए नहीं बनाए हैं। इसीलिए मैंने चीनी के पुए बनाए, थोड़ा मतलब ठंडी होती है इसलिए। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में रिफाइंड का मोयन लगाया, उसके बाद मैंने अच्छे से इसको घोंट घोंट के मार लिया है। आटा हो गया है रेडी, बस ये लग रहा है कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। तो यहाँ पे मैंने पुए बेल लिए हैं, और गरी मुझे ना इस तरीके की अच्छी लगती है इसलिए मैं ऐसे कट करके गरी डालती हूँ, वरना कद्दूकस से कट करके डाल सकते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे पूड़ी की तरह मीठे पुए बना लेता है, लेकिन वो पुए मतलब व्रत में आप समझ सकते हो आप लोग कि पुए ही अकेले खाने हैं तो थोड़ा टेस्टी बना लो तो खाने में भी थोड़ा अच्छा लगे, वरना ऐसे ना बोर हो जाते हैं, पूड़ी की तरह ही लगते हैं, खबते भी नहीं हैं। और मैं पता है पूरे दिन में नहीं पुए खा पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, क्योंकि एक ही चीज़ बस खानी रहती है। 2 पुए मतलब ऐसे सुबह खा लो जितने खा पाएँ, बाकी के जो शाम को मतलब जूठे नहीं करने चाहिए, बाकी अलग उठा के खाओ तो सही रहे। मतलब हस्बैंड जी को भी दे दो जब तुमसे ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए जूठे ऊठे नहीं किए जाते हैं, अपना अलग अलग रख के खाओ। तो अभी यहाँ पे पूरा सिंगार भी लग चुका है, थाली में सिंगार चढ़ाया जाता है। तो हस्बैंड जी शाम के टाइम ही लेके आ गए थे, क्योंकि मैंने कहा था शाम को ही लेके आना।
सुबह टाइम ऐसा रहता है थोड़ा लेट हो जाते हैं सामान वामान मंगाने में, कभी कभार भूल भी जाते हैं कोई कोई सामान। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही मंगा लेती हूँ, ये काम एक दिन पहले ही करना रहता है। तो एक व्रत और बचा है जो महालक्ष्मी का व्रत रहते हैं हम, तो वो तो महालक्ष्मी पड़ेंगी आज से 16 दिन बाद पड़ेंगी। तो जब रहेंगे बस ये 2 व्रत हम रहते हैं, जो कि हम मतलब सासू माँ ने ही रखवाए थे ये दोनों व्रत हमें, वहीं पे जब हम रहते थे उन्हीं के पास रहते थे तब की बात है। तो जब से वो फ़ोन कर देती हैं 2 दिन पहले ही कि आज ये व्रत है, वैसे पता भी, लेकिन यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे कोई नहीं रहता है ज़्यादा। गांव में तो आप लोग देखो, गांव में हर जगह ये व्रत मतलब रहे जाते हैं और इकट्ठे मतलब सभी लोग बैठ के पूजा करते हैं, पंडित वगैरह आते हैं। लेकिन अब यहाँ रहते हैं तो अकेले ही करना पड़ता है, जब जैसा माहौल होता है, जब जैसा मतलब ढलना पड़ता है। तो उठे तो काफ़ी सुबह थे, फिर भी 6:30 बजे उठ गए थे, फिर भी पूरा काम निपटा लिया। सुबह से शाम तक व्रत का रूटीन ऐसे हो पाया, संतान संतमी का व्रत। काफ़ी लेट हो गए, 12:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और टाइम ही होता जा रहा है। 12 बजे तक पूजा कर ली जाती है, पर बच्चों को भी संभालना, बच्चे भी आ गए थे 10 बजे ही आ जाते हैं, तो फिर परेशान हो जाते हैं अकेले, क्योंकि ये लोग ना बीच बीच में और डिस्टर्ब भी करते हैं, मतलब ऊधम करने लगते हैं, तो इनको भी देखना पड़ता है। तो मैंने पहले रंग चढ़ा दिया था, उसके बाद बेटियों को लगा दिया है दोनों को, और अब हम लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ ना कोई भी ऐसे शुभ काम होता है तो हल्दी लगा के ही रंग लगा लिया जाता है, हल्दी लगा के ही लगाया जाता है। तो हम भी हल्दी लगा के लगाते हैं। हमारे मतलब यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे कोई हल्दी लगा के रंग नहीं लगाता है, तो इन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो ये चलन है, तो हम हल्दी लगा के रंग लगाते हैं, शुभ माना जाता है। तो अभी यहाँ पे अब हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी बीच में काफ़ी तेज़ एकदम से बूंदी पड़ने लगी थी, और अब देखो धूप निकल आई है। लेकिन आज ना हवा चल रही है तो थोड़ा ठंडक लग रही है, वरना कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लगती है, गरमाने लगता है एकदम से पूरा कमरा और पूरा घर। तो अभी यहाँ पे मैंने मतलब तुलसी मैया को भी रख लिया है, क्योंकि वहाँ पे फिर अलग पूजा करने जाते, तो मैंने अंदर ही रख लिया घरुआ उठा के। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं चुन्नी उड़ा देती हूँ, दिया भी जल गया। और मैंने होम के लिए ना काफ़ी देर पहले केवला रखा हुआ है मेरे पास, जैसे पहले हम धूनी देते थे, तो वो केवला मैंने सुलगा लिया है, उसी से हम होम कर लेंगे, इससे अच्छा भी हो जाएगा। तो वैसे इधर मतलब कंडे की आग से बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ पे नहीं मिले, कंडा मिलता नहीं है जल्दी। तो अभी बारी बारी से हम सारा श्रृंगार चढ़ा देंगे माता रानी को। और जो मूर्ति वैसे गांव में मिट्टी की बना ली जाती है, पर यहाँ पे ना जब मिलती हैं मिट्टी की मूर्ति तो मैं मार्केट से ही मंगा लेती हूँ। मिट्टी की मिलती हैं, बिल्कुल सादा मूर्ति। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, अभी कब्बो ने दिखाया था बीच में। तो बस मूर्ति में मतलब भोले जी बने हैं, पार्वती मैया बनी हैं, और गणेश भगवान बने हैं, मतलब दोनों पुत्र बने हैं उनके। तो इन्हीं की पूजा की जाती है आज के दिन। तो यहाँ पे जो सामने रखी है वो चांदी की चूड़ी है हमारी। मैंने 4 साल करीब हो चुके हैं जब मैंने बनवाई थी, जब से मैंने इसको पलटवाया नहीं है, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, पूजा कर लेती हूँ फिर रख देती हूँ उतार के 1-2 दिन बाद, क्योंकि मुझे उलझन होने लगती है एक अजीब सी। तो इसलिए रख देते हैं, पूजा में निकाल लेते हैं, दूध से धुल के इसकी पूजा कर लो, फिर से अपना पहन लो। फिर अपना मन करे तो पहने रहो, कोई पहने रहता है तो पलटवाते रहते हैं, पर मैंने नहीं ज़्यादा पहनी है। मैंने 1-आध महीने शुरू में पहनी थी, फिर मैंने नहीं पहनी है। तो यहाँ पे मैंने होम सब कर लिया है, पूजा हो गई। वो गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई हवा वगैरह नहीं लग रही है, पूरी तो आँखें हमारी गड्ढे में घुस गई हैं आज क्या, वैसे ही पहले से ही हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद बस अब व्रत तोड़ने की ही बारी है, और 1:30 बज गया है करीब। तो यहाँ पे जो मैंने फल चढ़ाए हुए थे तो वो मैंने होली में भगवान जी से मतलब इनसे मांग लिए हैं कि मुझे दे दो। तो कहते हैं कि मतलब जो फल होते हैं वो मैं अपनी बेटियों को भी नहीं देती हूँ, किसी को नहीं दिए जाते हैं,
वो जो फल आप चढ़ाओ तो वो आप खा लो। और जो पुए होते हैं पहले मैंने ना बेटियों के लिए पहले सेक के रख दिए थे और बाकी का आटा मैंने रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी तो अभी आएंगे नहीं, वो आएंगे शाम तक। निकल गए हैं अपना खाना पीना खा के ड्यूटी। तो अभी यहाँ पे कन्याओं के पैर छू लेते हैं, उसके बाद इन्हें दे देंगे प्रसाद। प्रसाद अपना तो नहीं दे सकते हैं हम, बाकी जो मैंने इनके लिए एक्स्ट्रा पुए बना के रखे हैं वो हम पुए पहले बेटियों को दे देंगे, क्योंकि बच्चे हैं नहीं मानते हैं। और कोई कोई क्या करता है, मैंने यहाँ पे भी एक लोग को देखा है, वैसे ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, कि वो उतने ही बिल्कुल गिने चुने बनाती हैं, तो बच्चे मतलब मुँह तरफ देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। एक्स्ट्रा बना लो तो वो ज़्यादा। यहाँ पे ना मैं गौ माता को देखने आई थी कि जो गौ माता का वो रखा है पूड़ी, तो मैं उनको दे दूँ पुआ, तो वो दिखी नहीं है, शाम को आएंगी, शाम को दे देंगे। तो अब मैंने सोचा चलो, पहले तो मैंने जी भर के पानी पी लिया, प्यास लग रही थी बहुत तेज़ी से। भूख तो इतनी नहीं मुझे लग रही थी, पर पानी के बिना ना मुँह एकदम से सूख जाता है। और अब यहाँ पे पहले मैंने केला खा लिए हैं, क्योंकि ठंडे ठंडे केले थे, फ्रिज से निकाल के रखे हुए थे। और हाँ, कहानियाँ मैंने उसी बीच में सुन ली थी, मैंने फ़ोन से कहानियाँ सुनी हुई थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पाया उस टाइम का, क्योंकि मैं फ़ोन से ही सुन लेती हूँ। अगर पढ़ूँगी तो और ज़्यादा मतलब थोड़ा दिमाग पर वो। और भूखे बैठे थे और किताब भी नहीं है, पता नहीं हमारी किताब कहाँ खो गई है जब घर बना हुआ था। तो दोस्तों व्रत मेरा हो गया पूरा। आज का वीडियो करते हैं, वरना अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब